अगर आपको बार बार किडनी स्टोन यानी कि पथरी हो जाती है तो आज हम पूरा बेसिक से जानेंगे कि आखिर बार बार पथरी होने का कारण क्या होता है, किस किस तरह की पथरी होती है। हम अक्सर सोचते हैं पथरी यानी कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा भी अलग अलग मटेरियल का हो सकता है। तो उसके बारे में जानेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी से किडनी स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको पथरी बनने का रिस्क रहता है तो आपको इन फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, जो कि हम जानेंगे। और कुछ प्रिवेंशन मेजर्स जानेंगे ताकि हम पथरी को इन फ्यूचर बनने से रोक सकें। और ये सारी जानकारी डायग्राम की मदद से समझेंगे कि आखिर पथरी बनती कैसे है, ताकि आपको प्रॉपर इमेजिन हो जाए, प्रॉपर आइडिया लग जाए कि आखिर कैसे बन रहा है ये प्रोसेस। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट जानकारी मिल सके। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि आखिर किडनी स्टोन यानी कि पथरी बनती कैसे है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये दो किडनीज है जो कि हमारी बॉडी में होती हैं और इनका काम होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन करना है, यानी कि खून को फिल्टर करके जितने भी अपशिष्ट पदार्थ ब्लड के अंदर होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक आते हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये जो दो ट्यूब्स दिख रही हैं आपको ग्रीन कलर की, इनको बोलते हैं यूरेटर्स, जो कि किडनी को हमारे यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती हैं, ठीक है, ताकि यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक आ सके। अब पथरी बनती कैसे है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करने का, तो यहाँ से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ आएंगे इस ट्यूब से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर तक आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और जो पानी का अमाउंट है वो बहुत कम है, यानी कि हम पानी या तो कम पी रहे हैं या पसीने में हमारा पानी निकल जा रहा है, या हम किसी गर्म वातावरण वाले इलाके में रहते हैं जहाँ से हमारी बॉडी से पानी उड़ता रहता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ तो हैं लेकिन पानी का अमाउंट कम है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ आकर के जमने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए किडनी के अंदर यहाँ पर जम गया, यहाँ पर जम गया, या फिर ब्लैडर में अगर आपने बहुत देर तक टॉयलेट रोके रखा तो क्या होता है कि अगर आप कई बार टॉयलेट हम रोक लेते हैं बहुत टाइम तक और जब बाद में जाते हैं तो आपने कभी बार ये इमेजिन करा होगा, ये एक्सपीरियंस करा होगा कि आपको जब आप यूरिन करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थों का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और उसमें पानी बहुत कम है और बहुत येलो कलर का यूरिन उस टाइम पे आता है। तो कई बार जब हम यूरिन रोक लेते हैं तो यहाँ पर वो जो सारे अपशिष्ट पदार्थ है वो इकट्ठे होने लग जाते हैं और हमें जो किडनी स्टोन की समस्या है वो हो जाती है। मतलब यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ जमा होंगे और वो क्रिस्टल का फॉर्म ले लेंगे और यहाँ पर किडनी स्टोन हो सकता है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर किडनी स्टोन हो सकता है, जहाँ पर भी वो अपशिष्ट पदार्थ को जमा होने की जगह मिलेगी वहाँ पर किडनी स्टोन हो जाएगा। ये इस तरह की सिचुएशन एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे घरों में जो नालियाँ होती हैं या फिर ड्रेनेज पाइप होता है उसको इमेजिन कीजिए, ये इस तरह का पाइप होता है, ठीक है। अब इस पाइप से क्या होता है, रेगुलरली या तो पानी बहता है, जैसे मान लीजिए हम नहाने गए बाथरूम में तो बाथरूम से एक पाइप जा रहा है और उस पाइप के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये किचन का पाइप है, किचन यानी कि हमारी रसोई घर का पाइप है और उस रसोई घर के पाइप में हम बर्तन धो रहे हैं, कुछ धो रहे हैं, तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ बर्तनों का है कुछ ना कुछ करके इस पाइप में जाता ही है। अगर पाइप में रेगुलर प्रॉपर तरीके से पानी बहता रहेगा तो वो अपशिष्ट पदार्थ पाइप से इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर पाइप में पानी कम हो गया, अपशिष्ट पदार्थ का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, वो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पाइप के अंदर धीरे धीरे करके जमा होने लगेगा और अगर वो जमा होते होते कुछ ज़्यादा ही जमा हो गया तो यहाँ पर वो एक तरह का क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा, यानी कि एक तरह का यहाँ पर पाइप को जाम कर देगा। जो हमारे घरों में पाइप जाम हो जाते हैं उसी तरह का सिचुएशन कुछ ये किडनी स्टोन की समस्या है। मान लीजिए जब यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जम के इकट्ठा हो गया तो वो एक पत्थर नुमा आकृति ले लेगा, उसे ही हम इस लैंग्वेज में, हमारी बॉडी के लैंग्वेज में किडनी स्टोन यानी कि पथरी बोल रहे हैं। यहाँ तो पाइप जाम हो गया लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक पत्थर का रूप ले लिया क्योंकि पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा, कचरा ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो इस वजह से किडनी स्टोन बनता है। तो चलिए अब जानते हैं कितने प्रकार के किडनी स्टोन हो सकते हैं। किडनी स्टोन बहुत वैरायटी के हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि यूरिन में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूरिन के अंदर जो हमारा टॉयलेट होता है उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और अलग अलग तरह के बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो इनमें से अगर कुछ सॉल्ट्स अगर मिल जाएँ तो वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप का स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का सबसे कॉमन टाइप का स्टोन बनता है। जो हमें किडनी स्टोन देखने मिलता है अक्सर कैल्शियम के ही होते हैं और कैल्शियम अकेला नहीं, कैल्शियम के साथ ऑक्जेलेट, ये दोनों मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड का हो सकता है और यूरिक एसिड के अलावा ये जो स्टोन बनता है वो कोलेस्ट्रॉल के भी बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी स्टोन्स बनते हैं। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं किडनी स्टोन के कि आपको कैल्शियम का स्टोन है या यूरिक एसिड का स्टोन है या फिर कोलेस्ट्रॉल का स्टोन है। ये डिपेंड करेगा किस तरह का वेस्ट मटेरियल आपके यूरिन में ज़्यादा है। तो
चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम पथरी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। क्या क्या है मैं बताना चाहूँगा। कुछ होम रेमेडीज़ आपको आजमानी होती हैं इसमें, और कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है जो कि आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करना होता है जिनसे कि पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये स्टोन आपकी बॉडी से बहुत ईजिली फ्लश आउट हो जाता है। जैसे कि नालियाँ अगर कभी जाम होती है तो उसमें हाई प्रेशर ऑफ वाटर डाला जाता है। पानी ज़्यादा डालेंगे तो कचरा बहता हुआ बाहर आ जाएगा और आपकी नाली पूरी सही तरह ठीक हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा यूरिन बनेगा, ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो पत्थर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी के साथ अगर हो सके तो दिन भर में कम से कम 1 से 2 बार नींबू पानी जरूर पिएं, क्योंकि नींबू में होता है सिट्रेट जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम स्टोन्स का फॉर्मेशन होने से रोकता है। और नींबू पानी में कम से कम 1 से 2 नींबू का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में सिट्रेट मिल सके। दूसरी चीज़ है पत्थर चट्टा, जिसे कैलेनकोई पिनाटा कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एक तरह के पत्ते होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो पत्ते हैं ये आप दिन में इनका 2 बार जूस पी सकते हैं, यानी कि आप इनको 2 से 3 पत्ते लीजिए और मिक्सी में आप पानी के साथ इसको पीस करके जूस बना लीजिए और छान करके सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट पीजिए और बहुत सारा पानी इसके साथ पी लीजिए। इससे क्या होगा, पथरी बाहर निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि नाम भी पत्थर चट्टा है, पत्थर यानी कि स्टोन और चट्टा यानी कि चाटने वाला, एक तरह से यानी कि पत्थर को खा जाता है, एक तरह से पत्थर को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो पत्थर चट्टा आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपको किसी भी नर्सरी शॉप पे भी मिल जाएगा और कुछ इस तरह का शेप होता है इसका। आप लीफी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है गोखरू। गोखरू भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुछ कांटे कांटे टाइप के इसकी शेप में होते हैं। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से, किसी भी पंसारी शॉप से परचेज कर सकते हैं। गोखरू का पाउडर आपको सुबह लेना है, मतलब आप गोखरू का लगभग 1 छोटा चम्मच ले लीजिए। उसको आप 2 ग्लास पानी में उबालिए जब तक कि पानी 1 ग्लास ना हो जाए, और फिर 1 ग्लास पानी को सुबह सुबह खाली पेट पीजिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट आपका साफ हो जाता है और पथरी निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये तो कुछ घरेलू नुस्खे हो गए, लेकिन अगर आपको पथरी है तो आपको एक डॉक्टर को भी जरूर दिखाना चाहिए। वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या करती हैं, आपकी जो ये यूरेटर है जहाँ पर पथरी अगर कभी फंसी हुई है तो उस यूरेटर को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं ताकि ये पथरी बड़ी आसानी से नीचे की ओर आ जाए और आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए ये आपका ये यूरेटर है, ये जो नली है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपका ये किडनी स्टोन फंसा हुआ है, ये पत्थर फंसा हुआ है यहाँ पे। अब ये स्टोन तो थोड़ा बड़ी साइज़ का है, लेकिन जो नली है उसका मुंह थोड़ा छोटा है। अब ये जो दवाइयाँ क्या करती हैं कि ये जो मुंह है, ये जो इसका यूरेटर का साइज़ हल्का सा उसको रिलैक्स कर देती है। इससे हल्का सा साइज़ बड़ा हो जाता है और ये पत्थर बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। जिस डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है वो एक यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, यानी कि यूरिन योग विशेषज्ञ, यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ जिसे हिंदी में बोलते हैं, यूरोलॉजिस्ट। उसको आप दिखाइए और वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ आपको दर्द निवारक गोलियाँ भी देते हैं वो, ताकि अगर आपको कभी पथरी फंस जाए तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस टाइम पे उस दर्द को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जब पथरी फंसती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसका कारण ये है कि जब पथरी फंसेगी तो आपके यूरेटर की दीवारों पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा। यूरिन ऊपर से आने वाले, जो ऊपर से यूरिन आ रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वो जा नहीं पा रहा है इधर रास्ते में, तो यहाँ पर उसकी दीवारों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पेन रिलीवर्स देते हैं और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि बिना साइड इफेक्ट के आपकी किडनी स्टोन को बाहर निकाल सकता है। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई कि आप कैसे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक वे से पथरी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपको फूड आइटम्स भी हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है, ताकि अगर आपको पथरी बनने का खतरा बना रहता है तो पथरी और ज़्यादा ना बने और आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाए। आपको पालक को अवॉइड करना है, आपको भिंडी जो होती है उसमें बीज वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको अवॉइड करना है। ज़्यादा अगर चाय पीते हैं तो उसको अवॉइड करना है। इसके पीछे का कारण क्या है कि चाय जो होती है, जो चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं उसमें ऑक्जिलेट होता है, और जो टी के अंदर हम दूध डालते हैं उसके अंदर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम और ऑक्जिलेट दोनों अगर एक साथ मिल गए तो क्या बना देंगे, किडनी स्टोन। तो चाय अगर बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और सोया प्रोडक्ट्स उनको अवॉइड कीजिए। नट्स जैसे कि काजू बादाम, अगर ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में खा रहे हैं, वैसे नॉर्मली हम नहीं खाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही मात्रा में खा रहे हैं तो उनको अवॉइड करना है। कुल मिला के आपको ऑक्जिलेट रिच फूड आइटम्स जैसे कि ये जो मैंने लिख दिए यहाँ पर, इनको अवॉइड करना है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नमक से क्या होता है, किडनी के थ्रू कैल्शियम बहुत ज़्यादा छनने लगता है और अगर कैल्शियम ज़्यादा आएगा तो स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप मोटे हैं, ये जो मैं प्रिवेंशन मेजर्स बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप मोटे हैं तो आपको वजन कम करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर
मोटापा ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने का खतरा भी बना रहता है। उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने से क्या होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर यूरिक एसिड यूरिन के साथ ज़्यादा आने लगा तो उसका यूरिक एसिड का स्टोन बनने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों चीज़ें साथ में नहीं लेनी। ये जो चीज़ें मैंने आपको लिखी हैं यहाँ पर, इन चीज़ों को स्पेशली अवॉइड करना है। और ऐसी कोई सब्जी जिसमें बीज ज़्यादा हैं और वो हरी सब्जी है तो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि बीज में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और हरा जो सब्जी है उसमें ऑक्सलेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों एक साथ मिल गए तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि इस तरह से तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करके और इन चीज़ों को फॉलो करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन मैंने आपको बताया, वो चीज़ें आप फॉलो कीजिए। और अगर आपकी पथरी कुछ ज़्यादा बड़ी साइज़ की है जो कि इन ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बावजूद भी निकल नहीं रही है और उल्टा आपका दर्द बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको एक स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फिर वो आपको कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपको करवाने चाहिए ताकि आप अपनी पथरी को बाहर निकलवा लें। क्योंकि अगर पथरी ज़्यादा दिन तक भी बॉडी के अंदर रहेगी, ज़्यादा बड़ी साइज़ की है, तो आपकी बॉडी में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, किडनी में दिक्कत कर सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको फिजिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट आजमा करके उस पथरी को बॉडी से बाहर निकलवा लेना चाहिए। इन फ्यूचर भी अगर आपको किडनी स्टोन बनने का खतरा रहता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी स्टोन बनने का खतरा नहीं रहेगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो स्टोन भी नहीं बनेगा। तो बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा पानी पीजिए। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी जो इससे कि आपको ये पता लग रहा है कि किडनी स्टोन बनता कैसे, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। Yeah.